नाज़रीन आदाब, अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा के सफ़ा नंबर 4 पर शाये मज़ामीन की तलखीस। सबसे पहले डॉक्टर आबिदुर रहमान चिराग तले अंधेरा के उन्वान के तहत लिखते हैं कि 2 अप्रैल शाम खबर आई कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल को सुबह 9 बजे देश की जनता के नाम एक वीडियो पैगाम जारी करेंगे। हमें लगा कि मोदी जी कोरोना से बचाव के लिए किए गए और किए जाने वाले इक़दामात के मुतालिक कुछ कहेंगे। पीएम केयर फंड में दी जाने वाली हज़ारों करोड़ की रकम के इस्तेमाल के बारे में कुछ बताएंगे। डॉक्टर्स की हिफाजत के लिए मुहैया किए गए सामान के बारे में बताएंगे। बीमार और फौत हो जाने वालों के मुतालिक कुछ कहेंगे। कोरोना के इलाज और आइसोलेशन के लिए ज़रूरी अशिया मुहैया करने की मनसूबा बंदी के मुतालिक कुछ कहेंगे। गरीबों की ज़रूरियात की तकमील के बारे में कोई प्लान बताएंगे। उन लोगों के मुतालिक कुछ कहेंगे जो लॉकडाउन की वजह से जिनके रोज़गार चले गए, मजबूर होकर वो शहरों से अपने गाँव के लिए जो बना उससे निकल गए, टैंकरों, कंटेनरों, ट्रकों में या फिर पैदल। उन लोगों के मुतालिक कुछ कहेंगे जो पैदल मसाफत की ताब न लाते हुए हलाक हो गए या जिन्हें गाड़ी ने कुचल दिया। या उन लोगों के मुतालिक कुछ कहेंगे जो अपने अपने गाँव में ही हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से इतने कल्लाश हो गए कि उनके खाने पीने के लाले पड़ गए। या उन लोगों के मुतालिक कुछ कहेंगे जो कोरोना फैलाव के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, मुल्क की यकजहती को सबूताज कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना फैलाव की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली मरकज निजामुद्दीन में हुए प्रोग्राम तबलीगी जमात और मुसलमानों पर डाल दी है। उन मीडिया चैनलों के मुतालिक भी कुछ कहेंगे कि जो अपनी हर खबर को मरकज और तबलीगी जमात का तड़का लगा रहे हैं। सोशल मीडिया के उन धर्म योद्धाओं को भी कुछ नसीहत करेंगे जो उसे मुसलमानों का कोरोना जिहाद बताने वाले पैगामात फैला रहे हैं। लेकिन जब हमने मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर उनके वीडियो पैगाम के ट्वीट और उस पर लोगों का रद्द अमल पढ़ा तो हम समझ गए कि इस बार भी थाली ही बजवाई जाएगी या नोटबंदी और लॉकडाउन जैसा बगैर किसी मनसूबा बंदी का कोई फैसला जनता पर थोप दिया जाएगा, क्योंकि मोदी जी के मज़कूरा ट्वीट पर आए ज़्यादातर कमेंट्स नफरत अंगेज, मुस्लिम मुखालिफ, कोरोना जिहाद, मुसलमानों पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाने वाले और सेकुलरिज्म का मजाक बनाने वाले ही हैं। और मोदी जी की तरफ से या उनके हैंडल की तरफ से इन जवाबात के खिलाफ कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। डॉक्टर आबिद लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की वो सियासत मोदी जी जिसके शहसवार हैं, वो कोरोना की महामारी के नाम भी पूरी शद्दोमद और कामयाबी के साथ अपनी चाल चल जाएगी और मुल्क का सेकुलर ताना बाना उसकी पुरजोर आंधी में तिनकों की तरह बिखर जाएगा। दूसरे मजमून में नवाब अली अख्तर कोरोना का कहर और बेघर लोगों से चश्मपोशी के उन्वान के तहत लिखते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए लड़ी जा रही जंग में अपने रिवायती हरीफ ईरान के खिलाफ अमेरिका का गैर इंसानी रवैया सुपर पावर के किरदार पर संगीन सवाल खड़े कर रहा है। वो लिखते हैं कि तारीख शाहिद है कि जंगों और मूजी अमराज ने दुनिया में खूब तबाही मचाई है और जिस तरह कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता मशरिक़ वस्ता में अपने कदम जमा रहा है, उससे खत्ते में इंसानी और सियासी सतह पर तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। मगरबी तर्ज पर कायम सेहत आम्मा के निज़ाम अभी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के ममालिक में सेहत आम्मा के निज़ाम को भी ऐसी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि यूरोप और अमरीका में सेहत के निज़ाम को दरपेश है। मशरिक़ वस्ता के कुछ अपने मखसूस मसाइल हैं जो इस वबा से शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। इस खित्ते में लोगों की जिंदगियों में मजहब का अमल दखल काफ़ी ज़्यादा है और शायद यही वजह है कि ऐसे माशरे जहाँ मजहबी असर और रसूख ज़्यादा हैं, उन्हें खुद को हालात के साथ ढालने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तीसरे मजमून में मौलाना मोहम्मद कमर अंजुम कादरी फैजी पहले थाली पीटो अब मोमबत्ती टार्च जलाओ के तहत लिखते हैं कि पूरी दुनिया आज जिस वहशत और खौफनाक और डर के साए में हैरतज़दा माहौल और मौत के दहाने से करीब होकर गुजर रही है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो एक शेर नकल करते हैं कि बेबसी का वो असर है कि बताए न बने और किसी से कोई तदबीर बनाए न बने। हिंदुस्तान आज जिस आजमाइश के कठिन हालात से दो चार है, किसी भी हसास दिल और जिंदा दिल रखने वाला शख्स इस बात से शायद बाखबर नहीं है। दीगर मसाइल और अहवाल एक तरफ रवां अय्याम में वबाई मरज़ कोरोना के खौफ और अंदेशों ने जिस तरह से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, शायद इंसानी तारीख में इतने वसी पैमाने पर किसी वबाई मरज़ के फैलाव की मिसाल मिलती हो। कोरोना अर्ज़ पर मशरिक़ से लेकर मगरिब और शुमाल से जनूब तक हर मिल्लत व मज़हब के अफराद पर जिस तरह इस वबा का कहर जारी व सारी है, यह इबरत अंगेज भी है और हैरत अंगेज भी। लिखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी ने 21 दिनों के लिए पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन नाफिज करवा दिया। इससे पेशतर उन्होंने भोले भाले सादा लौह अवाम को अपने अपने घरों के दरवाजे, छत, दीवार और बालकनी पर खड़े होकर तालियां बजाने, थालियां पीटने, शंख फूंकने, घंटियां हिलाने और पटाखे छोड़ने के लिए भी कहा था, इसलिए ताकि कोरोना वायरस के
مریضوں کی طبی خدمات کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم کی حوصلہ افزائی کی جا سکے، مگر شاید آپ کو اس کے پیچھے کا مقصد اور اس کے پیچھے کی کہانی معلوم نہ ہو۔ ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ 22 مارچ کو ادھر جنتا کرفیو اور ادھر یوپی کے وزیر اعلیٰ یوگی جی سادھو سنتوں کے ساتھ رام مندر کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی یوگی جی ہیں جو ایک طرف کہتے ہیں کہ 4 لوگ اگر ساتھ دیکھے گئے تو ان پر بہت سخت کارروائی کی جائے گی، مگر خود ہی ایودھیا میں 10 لاکھ لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہہ رہے تھے۔ یہ کیسا دوغلاپن ہے؟ اب سوچئے، خود ہی قانون بنایا جاتا ہے اور خود ہی توڑا جاتا ہے۔ کیا زمانہ آیا ہے اور کیا دماغ لگایا ہے مودی جی نے، اور تو اور اوپر سے تھالی گھنٹی بھی خوب بجوائے اور ہر گھر میں آٹا کا دیا بھی جلوائے۔ گھنٹی، تالی اور تھالی بجوانے کا مقصد اصلی یہی ہے کہ جب کسی مندر کو بنانا ہوتا ہے یا اس کی بنیاد ڈالنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے گھنٹا بجوایا جاتا ہے، اور جب 14 اپریل تک دھارا 144 نافذ کر دی گئی تاکہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے اور ادھر رام مندر بن کر تیار ہو جائے، اور تو اور قانون داں اور ہندوستان کا قانون بنانے والے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا جنم دن بھی نہ منا سکیں۔ واہ مودی جی، کیا دماغ لگایا ہے! اب تو اے ہندوستانی بھائیوں، سب سنبھل جاؤ اور ان کی دماغی چال کو سمجھ جاؤ۔ ویسے تالی اور تھالی کے پیچھے کا مقصد لوگوں نے کئی اور بھی بتایا ہے، مگر یہ ہے کرونالوجی۔ اب بات کرتے ہیں موم بتی اور ٹارچ جلانے کی۔ آج پوری دنیا کورونا وائرس کی دوا تلاش کر رہی ہے۔ ماہرین طب اور سائنسداں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ اس کا علاج اور چھوٹے سے وائرس کی دوا تیار کی جا سکے۔ اپنی قوم کے لیے راحت پیکج کا اعلان کر رہی ہے، لوگوں کے درمیان بہترین خدمات انجام دے رہی ہے، مگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم کبھی کورونا سے لڑنے کے لیے تالی، تھالی، پلیٹ، شنکھ بجانے اور گھنٹا ہلانے کا فرمان جاری کرتے ہیں، اور صاحب نے تو آج حد ہی کر دی کہ ملک کی 130 کروڑ عوام کو موم بتی جلانے کا فرمان جاری کر دیا۔ پوری دنیا اس مہاماری سے پریشان اور بے حال نظر آ رہی ہے، مگر ہمارے پردھان منتری جی کا کیا کہنا؟ یہ ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے جو ایسا مذاق خیز انسان پردھان منتری بنا ہے۔ افسوس ہے ایسی حکومت پر۔ ایسے غمزدہ دہشت زدہ ماحول میں پردھان منتری جی پھر قوم کو برابر گاہے بگاہے رامو کاکا کے ٹوٹکوں پر عمل پیرا کر کے اپنی جگ ہنسائی کے ساتھ سب کی ہنسی و تفریح کا مکمل سامان پیش کرتے رہتے ہیں۔